यूनाइटेड नेशंस में बाकी समय नहीं पूछते हो कुछ। आज ज्यादा ही है मैडम, क्योंकि ये इंडिया भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री है जहां भी जाते हैं टेररिज्म के ऊपर वो बात उठाते हैं। और हाल में ही यूनाइटेड नेशंस में भारत को एक डिप्लोमेटिक हार का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार चाहती थी कि जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसको एक टेररिस्ट का नाम, उसको टेररिस्ट का दर्जा देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मसूद अजहर के जो भी एसेट्स हैं, कहां अगर वो कहीं जाना चाहता है तो उस पर बैन लग जाएगा, एसेट्स पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमारे वरिष्ठ सांसद जी ने कहा कि चाइना ने इस बिट का अपोज किया और भारत सरकार ने ये मुद्दा उठाया भी है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये हमारे लिए चौकन्ना होने वाली बात है, क्योंकि जब चाइनीज के प्रीमियर हेड ऑफ स्टेट शी जिनपिंग गुजरात आए थे, गुजरात में झूला पे बैठे, तो लगा कि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है चाइना के साथ वो बहुत ही अच्छा हो गया है। हमें लगा कि यूनाइटेड नेशंस में जब हमने योगा दिवस कर दिया तो हमें लगा कि भारत का जो वजूद है यूनाइटेड नेशंस में वो बहुत विस्तार हुआ। लेकिन जब बात काम की आई कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर, उसको टेररिस्ट का दर्जा दिया गया है, तब हमने देखा कि हमारे जो डिप्लोमेटिक जो अस्त्र है वो थोड़े कम हो गए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार क्या करेगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस वोट को कि आने वाले दिन में मसूद अजहर को एक टेररिस्ट का दर्जा देके उसके जो एसेट्स है, घूमने के जो उसके अभी जो उसकी फ्रीडम है, उस पर हम रोक दे सके। शुक्रिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहे कि क्या चीन का क्या रुख है। चीन का रुख हमको पता है कि इस मामले में उन्होंने जो वोट दी, उन्होंने टेक्निकल होल्ड के ऊपर इस मसौदे को रखा है। हमने जितने भी हमारे समर्थक देश है और बाकी जिन लोगों के साथ हम वार्ता करते हैं, उनको कहा है कि टेररिज्म के ऊपर दो तरफा रुख नहीं हो सकता। हमने इस चीज की जानकारी दी है कि जब 2003 के अंदर इसके ऊपर 1267 कमेटी ने अपना निर्णय दिया था, तो उन्होंने कहा था जैश ए मोहम्मद को इसके अंदर डाला जाएगा, लेकिन जैश ए मोहम्मद के लीडर को नहीं डाला गया। इस एनोमली को सबको बताया गया है। चीन को भी हमने कहा है कि आप सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म दुनिया के लिए खराब है, लेकिन जब टेररिज्म से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज आती है तो आप उसको छोड़ दें। इस चीज के ऊपर हम पूरे जोर के साथ अपने राजनीतिज्ञों और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा इस चीज पर सब देशों पर जोर डाल रहे हैं ताकि इस टेक्निकल होल्ड को हटाया जा सके। भगत सिंह को एक आतंकवादी के रूप में दिखाना और राहुल गांधी जी को एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में दिखाना, और उसके रूप में मैडम, ये मैं नहीं कह रहा मैडम, ये देखिए मैडम, ये इसके ऊपर लिखा, मैडम इसके ऊपर बच्चों से पूछा जाता है।